सो राइट, हम लोग ये देखेंगे फर्स्ट मार्शलिंग ऑफ एक्सप्लोसिव वैगन्स। इसमें जो नीचे दिया है फर्स्ट पॉइंट, द रूल्स लेड डाउन इन द IRCA रेड टैरिफ नंबर 20। तो IRCA का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन। ये अपना रेलवे के अंदर एक एसोसिएशन है। सो बहुत सारे रूल जो है IRCA के फॉलो करते हैं हम लोग। तो उनका एक बुक है, वो बुक का नाम है रेड टैरिफ नंबर 20। तो रेड से ही समझ सकते हो, रेड टैरिफ का मतलब होता है जो डेंजरस गुड्स होते हैं, सो उनका नियम उसमें दिया रहता है। तो ज़्यादातर कमर्शियल डिपार्टमेंट यूज करता है उनको, क्योंकि जो उनका जो बुकिंग है, जो लोडिंग अनलोडिंग है, वो सब वो लोग भी देखते हैं। पर ऑपरेटिंग भी कनेक्टेड है कमर्शियल के साथ, तो इसलिए हमें भी जितना ज़रूरी है उतना नियम एक्सप्लोसिव वैगन के बारे में जानना चाहिए। ओके, regard to marshalling of explosives and other dangerous goods should rigidly complied with। okay, so अभी सुबोध ज्वाइन हो रहे हैं। ज्वाइन with the following instructions are issued for the guidance of all concerned। तो उसके गाइडेंस और उसके रूल क्या है वो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, प्रिकॉशंस। Precautions to be observed during marshalling of carriage or wagon containing explosives। तो प्रिकॉशंस का मीनिंग क्या है? मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यदि गुड्स ट्रेन में लेके जा रहे हैं तो एक्सप्लोसिव वैगन्स कितने हम लेके जा सकते हैं? तो उसका आंसर है 10। सो MCQ के लिए 10 याद रखना है कि एक्सप्लोसिव वैगन्स मैक्सिमम 10 किसी भी ट्रेन में ले जाएं, मालगाड़ी में। पैसेंजर ट्रेन में तो बिल्कुल परमिटेड नहीं है, पैसेंजर ट्रेन में बिल्कुल भी परमिटेड नहीं है, ओनली गुड्स ट्रेन में परमिटेड है, और उसकी गिनती पे लिमिट है 10 से ज़्यादा नहीं ले जा सकते गुड्स ट्रेन में भी। और दूसरा कैटेगरी है मिक्स्ड और पार्सल ट्रेन। सो नॉर्मली गुड्स ट्रेन में ही ले जाते हैं, और वो भी मिलिट्री स्पेशल ट्रेन्स रहती है, तो उसको बोलते हैं मिक्स ट्रेन, क्योंकि मिलिट्री स्पेशल जो ट्रेन रहती हैं उसमें पैसेंजर कोच भी रहता है और इनके सामान के लिए गुड्स कोच वैगन भी रहता है, तो इसीलिए उसको बोलते हैं मिक्स्ड ट्रेन। तो वैसा मिक्स्ड ट्रेन है जिसमें पैसेंजर के भी कोचेज हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 लेके जा सकते हैं, 3 वैगन एक्सप्लोसिव वाले। और नील बाई पैसेंजर ट्रेन, जो प्योर पैसेंजर ट्रेन है, उसमें परमिटेड नहीं है। ओके, वो भी जो मिक्स्ड ट्रेन में ले जाएंगे या गुड्स ट्रेन में ले जाएंगे तो डमी वैगन लगाते हैं। डमी वैगन का मतलब होता है, जो गार्ड वैगन भी बोलते हैं उसको, डमी वैगन या गार्ड वैगन, ताकि इसमें जो एक्सप्लोसिव वाला वैगन है, गोला बारूद का वैगन है, उसमें कोई आग की घटना हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो बीच में उसको अलग करने के लिए जो वैगन लगाए जाते हैं उसको बोलते हैं डमी वैगन या रक्षक वैगन, गार्ड वैगन बोलते हैं। और वो डमी वैगन में कैसा होना चाहिए? नॉर्मल सामान का जो लोडेड है वैगन वो लगा सकते हैं, या एम्प्टी वैगन भी लगा सकते हैं। ओके, वैसा रहेगा। देन 1.2 सेकेंड पैराग्राफ में जो दिया है, कैरेजेज और वैगन्स कंटेनिंग एक्सप्लोसिव्स should be placed as far away as practicable from the train locomotive, grouping together। जैसे मान लो 5 वैगन ले जा रहे हैं एक्सप्लोसिव, 6 वैगन, 8 वैगन, तो सबको एक साथ रखने से अच्छा है। क्यों? अगर मान लो ऐसा 3 वैगन यहाँ लगाया, फिर बीच में कोई दूसरा वैगन है, फिर 3 लगाया, तो उससे क्या होगा, थोड़ा सेफ्टी कम हो जाती है। उनको एक साथ में रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ओके, टुगेदर एक साथ लगाना है। ग्रुपिंग टुगेदर दोज कैरेज वैगन्स विच आर परमिटेड टू बी सो ग्रुप्ड। ओके, राइट। देन नेक्स्ट देखेंगे आगे पॉइंट, सेपरेशन फ्रॉम अदर कैरेज वैगन्स। इन्हीं वही डमी वैगन, उसी को बोलते हैं सेपरेशन। सो अलग करने के लिए कितना वैगन लगाना चाहिए बीच में? तो आगे इंजन से, अब आजकल इलेक्ट्रिक और डीजल लोको है, पुराने टाइम में स्टीम लोको था।
तो जीएनडीआर में स्टीम लोको का भी पॉइंट लिखा है, वो पुराना वाला, कि स्टीम लोको से 3 डमी वैगन लगाना पड़ता था, लेकिन अब आज के हिसाब से इलेक्ट्रिक और डीजल का ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं। सो लोको से या इंजन से एक डमी वैगन चाहिए। डमी वैगन का मतलब ऐसा वैगन जिसमें नॉर्मल सामान लोड है, जो डेंजरस आइटम नहीं है, या एम्प्टी वैगन भी हो सकता है। सेकंड पॉइंट, पैसेंजर कैरेज और ब्रेक वैन। यदि मिक्स ट्रेन में लगाए हैं तो पैसेंजर कोच से कितना दूर होना चाहिए ये एक्सप्लोसिव वाला वैगन, या ब्रेक वैन। ब्रेक वैन में गुड्स ट्रेन है तो गार्ड रहता है, पैसेंजर ट्रेन का ब्रेक वैन है तो एसएलआर है, वहाँ भी गार्ड है और पैसेंजर्स भी हो सकते हैं। तो ब्रेक वैन और पैसेंजर ट्रेन से कम 3 डमी वैगन का सेपरेशन होना चाहिए, 1 from loco and 3 from the brake van or any passenger coach. Number 3 point, any other carriage or wagons containing other dangerous goods or articles of inflammable nature 3. तो ये डमी वैगन के बारे में बताया है कि डमी वैगन कैसा है, जो उसके अंदर कोई ज्वलनशील पदार्थ नहीं होना चाहिए, कोई खतरनाक पदार्थ नहीं होना चाहिए, उसी का डमी वैगन बनाना चाहिए या एम्प्टी वैगन का बनाना चाहिए। देन 1.4, carriages or wagons containing explosives shall be close coupled to the adjoining carriage or wagons and each other. मतलब कपलिंग एकदम टाइट होनी चाहिए, फिट होनी चाहिए। वैसा भी सब कपलिंग फिट ही रहता है, पर इसको विशेष रूप से चेक करना चाहिए, क्योंकि लूज कपलिंग है तो जर्क लगेगा, और जर्क लगने से उसमें आग वाग लगने का डर रहता है। ओके, तो इसका एक देखो, नीचे ज़्यादा पॉइंट नहीं एक्सप्लोसिव वैगन में, इसका ये डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। ये जो ऊपर का डायग्राम दिख रहा है आपको, ये गुड्स ट्रेन है ऊपर वाली, और नीचे वाली है समझो मिक्स्ड या पार्सल ट्रेन। तो ऊपर गुड्स ट्रेन में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्स लिखा है रेड कलर में, उसका मतलब समझ लो एक्सप्लोसिव वैगन्स है। तो गुड्स ट्रेन में ज़्यादा से ज़्यादा 10 ले जा सकते हैं, 10 से कम भी ले जा सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। तो इंजन लेफ्ट साइड में देखो, आगे ENG इंजन, और उसके पीछे जो वायलेट कलर में है DUM का मतलब वो डमी वैगन, यानी नॉर्मल मटेरियल वाला कोई वैगन लोडेड है या एम्प्टी वैगन है, तो इंजन और जो गोला बारूद के वैगन है उसके बीच में एक डमी वैगन होना चाहिए, वो डायग्राम ऊपर का जो दिखा रहा है। और पीछे मान लो ब्रेक वैन, पैसेंजर कोच है, अगर मिलिट्री स्पेशल है तो उसमें एक आध पैसेंजर कोच स्लीपर AC3 AC2 टायर भी लगाना है तो ब्रेक वैन के पास लगाए तो अच्छा है, नहीं तो बार बार डमी वैगन लगाना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि एक साथ रखना चाहिए सबको। तो पीछे की तरफ देखो 3 डमी वैगन है, यदि ब्रेक वैन या कोई पैसेंजर कोच लगा है तो उसमें 3 डमी वैगन लगाना पड़ेगा। नीचे के डायग्राम में भी वही चीज़ बताने का बात है कि मिक्स्ड ट्रेन है, जैसे मिलिट्री स्पेशल है या कोई पार्सल ट्रेन में अटैच कर सकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम 3 ही परमिटेड है। तो इसमें 3 ही एक्सप्लोसिव का वैगन दिखाई दे रहा है। इंजन के पीछे एक डमी वैगन है, फिर मान लो 3 1 2 जो भी लगाना है एक्सप्लोसिव वैगन है। उसके बाद फिर 3 डमी वैगन लगाया है। 3 डमी वैगन लगाने के बाद मान लो गुड्स का भी वैगन आप लगा सकते हैं, या पैसेंजर कोच लगा सकते हैं, या ब्रेक वैन लगा सकते हैं। तो इस तरह ये जो डायग्राम है वो आपको देखने का मीनिंग ये है। तो डायग्राम देखने से भी समझ में आता है। आगे कुछ पॉइंट है इसमें और एक्सप्लोसिव वैगन के, देखो 1.5, वैगन्स कंटेनिंग एक्सप्लोसिव शैल नॉट बी ट्रांसपोर्टेड बाय एनी ट्रेन अदर देन गुड्स ट्रेन। सो नॉर्मली ये जो एक्सप्लोसिव वैगन है गुड्स ट्रेन में ही ले जाना चाहिए। हाउएवर एक्सप्लोसिव्स मे बी ट्रांसपोर्टेड बाय मिक्स्ड और पार्सल ट्रेन इन वैन्स स्पेशली डिजाइंड। तो एक ये भी जनरल नॉलेज दिमाग में रखो कि जिसमें गोला बारूद का सामान लोड करते हैं
उसका जो वैन वैगन बनाते हैं वो स्पेशल डिजाइन रहता है, उसको पाउडर वैन भी बोलते हैं। जो ब्रैकेट में लिखा है उसको बोलते पाउडर वैन। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये वर्ड को, तो कभी अगर जनरल नॉलेज में कहीं इसका क्वेश्चन आए तो याद रखना कि गोला बारूद को जिसमें लोड करते हैं वो नॉर्मल वैगन में लोड करेंगे तो क्या होगा, उसमें तो फ्रिक्शन से आग लगने का डर है, गोला बारूद फट जाएगा। तो स्पेशल वैन्स होती है वो, उसको पाउडर वैन बोलते हैं। कि अंदर क्या होगा उसमें कि ये जो जर्क ना लगे उसके लिए मटेरियल लगा रहता होगा, पैकिंग मटेरियल, वही बात है। ऑन एनी लाइन और सेक्शन ऑन विच गुड्स ट्रेन आर नॉट रनिंग, ये जो बोलते हैं ना मिक्स्ड ट्रेन में भेज सकते हैं, अगर गुड्स ट्रेन रन नहीं करती किसी लाइन पे, देन सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट इमीडिएटली ऑन इंटरिंग एनी सेक्शन ऑन विच गुड्स ट्रेन आर रनिंग, तो थोड़ा दूर तक जो सेक्शन है जहाँ गुड्स ट्रेन नहीं रन करती तो वहाँ आप मिक्स्ड ट्रेन में लेके जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही कोई गुड्स ट्रेन का सेक्शन शुरू होगा तो फिर उसको निकाल के गुड्स ट्रेन में लगाना चाहिए। सो बेसिकली गुड्स ट्रेन को सेफ मानते हैं ले जाने के लिए। मिक्स ट्रेन में क्योंकि पैसेंजर कोच भी रहता है तो उसको खतरा मानते हैं, इसलिए अवॉइड करना चाहिए। Vans containing explosives shall be detached from mixed or partial train and it should be attached to the goods train. तो फर्स्ट प्रेफरेंस है गुड्स ट्रेन का। ओके, देन 1.6 restriction on conveyance of explosives by trains carrying liquid air or liquid oxygen। तो ये तो जिसको बोलते हैं एकदम सख्त मना है, जिसको बोलते हैं स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है कि ऐसा गुड्स ट्रेन में जिसमें ऑक्सीजन के टैंकर हों, लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड एयर के टैंक ले जा रहे हैं, उसमें तो गोला बारूद कोला वैगन बिल्कुल भी अटैच नहीं करना चाहिए। क्यों, क्या होगा उसमें, अगर मान लो ये गोला बारूद की गाड़ी में आग लग गया तो वो आग पहुंच गई लिक्विड ऑक्सीजन लिक्विड एयर के पास तक, तो वो ऑक्सीजन की वजह से आग और तेज फैल जाएगी और उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए एकदम स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। एक्सप्लोसिव 907.18 kg शैल नॉट बी कन्वेड, ये कैटेगरी का नाम दिया है अपना JNSR में। ये वो जो गोला बारूद आर्मी वाले ले जाते हैं उसका नाम उसका वेट के हिसाब से उसको नाम दिया है कि 907.18 kg, इसका मतलब वो 9 कुंटल से बड़ा है। शैल नॉट बी कन्वेड बाय द सेम ट्रेन बाय व्हिच कंसाइनमेंट ऑफ लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड एयर इज बीइंग कन्वेड, इसका मतलब उससे कम वेट वाले को परमिट कर सकते हैं, नॉर्मली अवॉइड करना चाहिए। पर ये 907 kg वाले जो हैं इसको बिल्कुल स्ट्रिक्टली मना है, नहीं ले जा सकते। ओके, ऐसा रूल है। देन गार्ड और डमी वैगन का जो हम लोग बात कर रहे थे कि उसमें नॉर्मल कमोडिटी सामान है, वो वैगन डमी वैगन का काम कर सकता है या तो एम्प्टी वैगन यूज कर सकते हैं। तो वही पॉइंट यहाँ 1.7 में लिखा है, गार्ड और डमी वैगन। Whenever, यहाँ गार्ड का मतलब ट्रेन का गार्ड नहीं है, रक्षक वैगन बोलते जो वो है। Whenever the requisite number of carriages or wagons not containing explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature are not available, कि जो सामान्य सामान से भरा हुआ लोडेड वैगन अगर नहीं है उस कंडीशन में एम्प्टी वैगन शैल बी यूज्ड एज गार्ड और डमी वैगन्स फॉर सेपरेटिंग कैरेजेज वैगन्स कंटेनिंग एक्सप्लोसिव फ्रॉम ट्रेन इंजन, तो उसके बदले हम एम्प्टी वैगन इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्रेन इंजन, पैसेंजर कैरेज और ब्रेक बैंड और एनी अदर कैरेज वैगन्स कंटेनिंग अदर डेंजरस गुड्स और आर्टिकल्स ऑफ इनफ्लेमेबल नेचर। ओके, सो वही पॉइंट जो ऑलरेडी आपको बताया कि यदि साधारण सामान से लदे हुए वैगन उपलब्ध नहीं हैं तो हम एम्प्टी वैगन का इस्तेमाल डमी वैगन के रूप में कर सकते हैं। सो इतना पॉइंट है ये किसके बारे में, एक्सप्लोसिव वैगन के मार्शलिंग के बारे में। अब किसी के मन में कोई क्वेश्चन है एक्सप्लोसिव वैगन के बारे में, या कोई क्वेश्चन कहीं देखा है उसका आंसर नहीं समझ में आया तो पूछो, तो उसको सॉल्व किया जाएगा।
है कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है भाई एक्सप्लोसिव वैगन के बारे में? बताओ, फिर आगे बढ़ें ऑयल टैंक के बारे में। क्या भाई संदीप, नेक्स्ट स्टार्ट करना? कोई नहीं बोल रहा है यार, संदीप की आवाज नहीं आ रही। संदीप बोलो। दीपक, दीपक सर आगे बढ़िए। आगे बढ़े। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, सो हम लोग अभी देखेंगे ऑयल टैंक के बारे में। ओके, सो अभी देखो आपके स्क्रीन पे ऑयल टैंक का आया होगा, है ना? अपेंडिक्स 8, जो अपेंडिक्स 8 है उसी में पैरा 2 में दिया है मार्शलिंग ऑफ टैंक वैगन्स और पीओएल वैगन्स। उसको टैंक वैगन या पीओएल, पीओएल का फुल फॉर्म मालूम है सबको? बताओ, कोई बताओ पीओएल का फुल फॉर्म क्या होता है? पेट्रोल ऑयल लुब्रिकेंट। यस, पेट्रोल ऑयल एंड लुब्रिकेंट्स बोलते हैं, करेक्ट। देन मार्शलिंग के इसके पॉइंट देखो, 2.0 प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग मार्शलिंग ऑफ वैगन्स containing petroleum and other inflammable liquids. Petroleum products are classified as Class A, Class B and Class C on the basis of flash point. तो ये जो फ्लैश पॉइंट का मतलब होता है उसका जलने का टेम्परेचर, आग लगने का टेम्परेचर, कि उस टेम्परेचर पे उसमें आग लगने की संभावना रहती है। तो उसी जो आग लगने का टेम्परेचर है उसको फ्लैश पॉइंट बोलते हैं। तो सभी पेट्रोलियम प्रोडक्ट कोई कम खतरनाक है, कोई ज़्यादा खतरनाक है, तो उसी फ्लैश पॉइंट के आधार पे उनको 3 कैटेगरी में अलग किया गया है। सबसे ज़्यादा आग लगती है जल्दी किसमें? क्लास ए में। क्लास ए लिक्विड, दीज आर लिक्विड्स वेपर्स ऑफ विच हैव फ्लैश पॉइंट बिलो 23 डिग्री सेल्सियस। यानी 23 डिग्री सेंटीग्रेड से पहले ही इसमें आग लगने की संभावना है। तो सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, उसके पहले ही आग लग सकती है। देन क्लास बी का लिमिट क्या रखा है फ्लैश पॉइंट का, कि जिसमें आग लगने की संभावना 23 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 65 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है। ऊपर तो लगेगा ही, यानी 23 के ऊपर और 65 के नीचे बीच में कहीं भी आग लग सकता है। ऊपर टेम्परेचर बढ़ेगा तब तो आग लग ही जाएगी। और क्लास सी सबसे कम खतरनाक है, उसमें जल्दी आग नहीं लगती, वो नॉर्मल सामान की तरह हो जाता है। दीज आर लिक्विड्स आर वेपर्स ऑफ विच हैव फ्लैश पॉइंट एट 65 डिग्री सेंटीग्रेड एंड एबव। यानी 65 या उसके ऊपर इसमें आग लगेगी, उसके नीचे आग लगने की संभावना नहीं रहती है। ओके, तो उसको बोलते हैं क्लास सी लिक्विड्स। देन ये जो एक इसमें ऑयल टैंक के मार्शलिंग में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन बहुत देखा है मैंने, इम्प्टी वैगन, जो इम्प्टी ऑयल टैंक है, इट शुड बी ट्रीटेड एज डैश फॉर द मार्शलिंग पर्पज। इसका आंसर याद है? एक आध बार चर्चा हुई थी, किसको याद है बताओ? इन्फ्लेमेबल वैगन। नहीं, ऑप्शन रहेगा तो आप लोग लगा लोगे, मैं फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ। इम्प्टी ऑयल टैंक शुड बी ट्रीटेड एज डैश फॉर मार्शलिंग पर्पज। अगर ऑप्शन में दें तो क्या क्या ऑप्शन हो सकता है? इट शुड बी ट्रीटेड एज ए नॉर्मल वैगन। लोडेड सर, लोडेड। हाँ, करेक्ट आंसर है लोडेड वैगन। यस, मतलब जो इम्प्टी ऑयल टैंक है उसको भी जो लोडेड ऑयल टैंक है उसी की तरह ट्रीट करना चाहिए मार्शलिंग के पर्पज के लिए, इसका ये मीनिंग है। तो वो एमसीक्यू में पूछते हैं।
इसका मतलब रीजन ये है कि इवन जो जिसमें से पेट्रोल डीजल निकाल दिया गया है टैंक में, फिर भी उसके वेपर्स यानी उसके भाप उसके अंदर भरे रहते हैं। तो आग लगने के लिए उतना ही काफ़ी है, उतना उसमें थोड़ा बचा ही रह जाता है, 100% बाहर नहीं निकलता है। इसीलिए उसको लोडेड की तरह ट्रीट करना चाहिए, मतलब मार्शलिंग के लिए, कि खतरा उतना ही है। देन आगे पॉइंट देखेंगे, there is no restriction on the number of wagons containing petroleum and other inflammable liquids which may at one time be attached to or be transported by any one train. तो जैसा एक्सप्लोसिव वैगन में जो रिस्ट्रिक्शन है कि गुड्स ट्रेन में 10 या बाकी पार्सल मिक्स ट्रेन में 3 ले जा सकते हैं, उस तरह का रिस्ट्रिक्शन ऑयल टैंक पे नहीं है। इसका फुल रेक, पूरा रेक ही परमिटेड है, लेके जाते हैं हम लोग। ओके, देन 2.2 wagons containing petroleum and other inflammable liquids which may be grouped together should be placed as far as possible practicable from the train locomotive. So इसका मीनिंग क्या है कि जो सारे ऑयल टैंक है, क्योंकि डमी वैगन का यहाँ भी रोल है इसमें भी, तो इसलिए सारे ऑयल टैंक एक साथ लगाने चाहिए, ग्रुप्ड टुगेदर। ओके, देन क्लास ए पीओएल के लिए डमी वैगन मार्शलिंग में कितना रोल है लगाने का। व्हेन इलेक्ट्रिक और डीजल लोकोमोटिव इज यूज, तो आजकल बहुत दिन से ओनली डीजल और इलेक्ट्रिक लोको ही यूज होता है, तो उसी का रूल याद रखना है और बाकी का याद रखने का ज़रूरत नहीं है। देन वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम and other inflammable liquids class A listed under टेबल नंबर 3 of रेड टैरिफ। तो जो IRCA का बुक है रेड टैरिफ, उसमें टेबल बने रहते हैं ना, तो उसका टेबल नंबर 3 है। जस्ट जनरल नॉलेज ये वाला एग्जाम में पूछते नहीं है टेबल नंबर 3 ऑफ रेड टैरिफ, पर एक बार देखे रहे तो कहीं ज़रूरत पड़ा तो ध्यान आएगा। shall be separated by not less than one carriage or wagon which do not contain explosive or other dangerous goods or article of inflammable nature। इन्हीं इसका मतलब साधारण वैगन कोई भी डमी या गार्ड वैगन यूज कर सकते हैं, इंजन से एक, वन फ्रॉम ट्रेन लोकोमोटिव, और पैसेंजर कैरेज से भी एक ही डमी वैगन की ज़रूरत है, और ब्रेक वैन SLR से भी एक ही ज़रूरत है। सो लोको से अलग करना है तो एक ही डमी वैगन लगेगा इसमें, और ब्रेक वैन या पैसेंजर कोच से अलग करना है तो वहाँ भी एक ही डमी वैगन का रूल है। एनी अदर कैरेज आर वैगन्स कंटेनिंग एक्सप्लोसिव अदर डेंजरस गुड्स आर आर्टिकल ऑफ इन्फ्लेमेबल नेचर। मान लो ये ऑयल टैंक के रेक में कोई और भी ज्वलनशील पदार्थ हम लेके जा रहे हैं, तो वहाँ भी जो डमी वैगन बीच में लगाना है वहाँ भी एक ही का ज़रूरत है। तो ABCD चारों पॉइंट में वही है, कहीं भी डमी वैगन लगाना है तो एक ही की ज़रूरत है, एक से ज़्यादा की ज़रूरत अब नहीं है। जब स्टीम लोको होता था तो जींदसार में वो भी दिया है, तो वहाँ पे कहीं 3 लगाते थे और कहीं 2 लगाते थे, तो वो सब अब याद करने का ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, क्लास ए में लोको से एक, ब्रेक वैन या पैसेंजर कोच से एक, कोई ज्वलनशील पदार्थ वाला और अलग तरह का कोई वैगन अटैच है तो वहाँ भी एक ही डमी वैगन की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, देन आगे देखेंगे, इन केस ऑफ ऑयल टैंक एंड ब्रेक वैन बोथ आर 8 व्हीलर। अब आजकल जो अपना ऑयल टैंक का रेक है, जो BTPN रेक है, तो ऑयल टैंक पुराने टाइम में 8 व्हीलर चलते थे, तो उस समय सेफ्टी का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था। अब क्या है, जब से 8 व्हीलर ऑयल टैंक आ गया और उसके बाद 8 व्हीलर ब्रेक वैन आ गई, तब से ये सेफ्टी का इशू सॉल्व हो गया। अब नॉर्मली जो ऑयल टैंक का रेक बनाते हैं उसमें दोनों तरफ ब्रेक वैन रहता है। जैसे मान लो 48 BTPN है, तो एक ब्रेक वैन इधर, एक ब्रेक वैन दूसरी तरफ, दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक वैन लगा दिया। वो रेक ऐसा हो गया कि अब उसमें डमी वैगन का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि एक तरफ इंजन अटैच होगा तो वहाँ पे वो जो 8 व्हीलर ब्रेक वैन है वो डमी वैगन का काम करेगा, और दूसरी तरफ 8 व्हीलर है उसमें गार्ड रहेगा,
तो गार्ड और ऑयल टैंक के बीच में एक्स्ट्रा डमी वैगन लगाने का रूल निकाल दिया, अमेंडमेंट कर दिया, इसको काफ़ी पहले चेंज कर दिया। तो वही रूल यहाँ पे लिखा हुआ है ये कि हाउएवर देयर इज नो नीड टू अटैच सच डमी और गार्ड वैगन बिटवीन टैंक वैगन इफ इट इज एन 8 व्हीलर। अब आजकल सब 8 व्हीलर है, पुराना वाला तो देखने को नहीं मिलता है, वो बहुत ही बेकार था। वो 4 व्हीलर ऑयल टैंक का, उसमें जो ऑयल टैंक होते थे 72 ऑयल टैंक होते थे, छोटे छोटे 4 व्हीलर वाले। उसके तो ब्रेक बैन में गार्ड जो ड्यूटी करता था, 4 व्हीलर ब्रेक बैन में थी और ऑयल टैंक पूरा 4 व्हीलर, वो तो ऐसे चलते समय लगता था कि जैसे अब पटरी से उतरेगा, अब पटरी से उतरेगा, ऐसा देखने वाले भी डरते थे। और गार्ड का तो चाय और पानी वो पी नहीं सकता है जब वो रेक चल रहा है, इतना ज़्यादा शेकिंग था उसमें। और डिरेलमेंट सबसे ज़्यादा वही होता था, 4 व्हीलर ऑयल टैंक डिरेलमेंट का केस सबसे ज़्यादा उसी में था। वो जब से निकल गया तो एक ड्यूटी में आराम हो गया, जब से 8 व्हीलर ब्रेक बैन आ गया और 8 व्हीलर ऑयल टैंक आ गया, तब से गार्ड के लिए बहुत ही अच्छा है। ओके, सो यदि 8 व्हीलर वाला रेक है तो क्योंकि उस रेक में ही दोनों तरफ 8 व्हीलर ब्रेक बैन रहती है, तो उसमें कोई भी डमी वैगन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो वही रूल यहाँ पे लिखा है, अमेंडमेंट आया था काफ़ी दिन पहले ये। And the other inflammable liquid category class A and the brake van if an 8-wheeler brake van is used and the goods train is hauled by diesel or electric loco। तो डीजल इलेक्ट्रिक लोको तो है ही है, 8 व्हीलर ब्रेक बैन है, 8 व्हीलर ऑयल टैंक है, तो कोई भी डमी वैगन का लगाने की आवश्यकता नहीं है। ये नया रूल है, लेटेस्ट। ओके, तो ये क्लास ए आपने देख लिया, क्लास बी का भी सिमिलर है, फिर भी एक बार देख लो। क्लास बी POL 2.4, एक्चुअली दोनों को कंबाइन कर दो, दोनों में कुछ अंतर नहीं है। अब GNSR में अलग अलग दिया है तो अलग अलग देखना पड़ता है। वैगन्स कंटेनिंग पेट्रोलियम और अदर इन्फ्लेमेबल लिक्विड्स कैटेगरी क्लास बी shall be separated only by one such carriage or wagon from the train locomotive, passenger carriage, brake van, or any other wagon containing explosive, other dangerous goods or articles of inflammable nature। तो सेम रूल आपने जो क्लास ए में देखा कि इंजन से एक डमी वैगन और ब्रेक वैन या पैसेंजर कोच से एक डमी वैगन की यहाँ भी ज़रूरत है। और अगर कोई ज्वलनशील पदार्थ और अलग से कैरी कर रहे हैं तो वहाँ भी एक डमी वैगन लगाना चाहिए। और जो 8 व्हीलर ब्रेक वैन का रूल है वो इसी में नीचे दिया है कि हाउएवर इफ द लास्ट टैंक वैगन इज एन 8 व्हीलर एंड इफ द ब्रेक वैन इज आल्सो एन 8 व्हीलर, there is no need to attach such a carriage or wagon between the 8-wheeler tank wagon and 8-wheeler brake van। तो अगर ब्रेक वैन 8 व्हीलर है, ऑयल टैंक भी 8 व्हीलर है, तो वहाँ पे डमी वैगन कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और दोनों तरफ ब्रेक वैन देने से क्या फ़ायदा है कि जब लोडिंग हो जाती है रेक की, तो चाहे लेफ़्ट डायरेक्शन में जाना हो चाहे राइट डायरेक्शन में, इंजन अटैच किए, डमी वैगन ऑलरेडी, क्योंकि दोनों तरफ ब्रेक वैन है तो एक ब्रेक वैन बन जाएगा डमी वैगन, दूसरा ब्रेक वैन में रूल ही निकाल दिया, उधर डमी वैगन का ज़रूरत नहीं है। सो मार्शलिंग का पूरा टाइम बच जाता है। ओके, तो ये है इस रूल का फ़ायदा। देन 2.5 wagons containing petroleum and other inflammable liquids shall be close coupled to the adjoining carriage or wagons and to each other। सो जो जितने भी ऑयल टैंक है सब एक साथ रखना चाहिए और कपलिंग टाइट रखना चाहिए। लूज शंटिंग तो सबका मना है, आजकल लूज शंटिंग होती नहीं। लूज शंटिंग का मतलब होता है इंजन को बिना अटैच किए शंटिंग करना। तो लूज शंटिंग तो ऑयल टैंक हो या नॉर्मल जो वैगन है वहाँ भी नहीं करते हैं, हर जगह मना ही है। देन 2.6 empty tank wagons said to have contained petroleum and other inflammable liquids should, for the purpose of marshalling on trains, be treated as if these tank wagons actually contained petroleum or inflammable liquids, and the above precautions should also be observed for the provisions of guard wagons for separating such empty tank wagons from the train locomotive or from the passenger carriages or the brake van। तो इसका जो स्टार्टिंग में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा ना
कि empty oil tank should be treated as loaded, तो एक वर्ड में बोले तो उसको भी लोडेड मानना है। उसी का ये पैराग्राफ दिया है कि जो ऑयल टैंक जिसमें से ऑयल निकाल लिया गया है पेट्रोलियम प्रोडक्ट, उसको भी उसी तरह सेफ्टी का मार्शलिंग का रूल फॉलो करना चाहिए जैसा हम लोडेड वैगन का फॉलो करते हैं। ओके, वही बात है, ये 2.6 में लिखा है जो। देन 2.7, wagons containing petroleum and other inflammable liquids of class A shall not be transported by any train other than goods trains. Petroleum and other inflammable goods of class B may however be transported in wagons by all trains except passenger trains. जो क्लास ए के पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जो रेड टैरिफ वॉल्यूम 3 में जिसका नाम लिखा हुआ है बुक में कि क्लास ए वाले प्रोडक्ट हैं, उनको गुड्स ट्रेन के अलावा दूसरे ट्रेन में कैरी नहीं करना चाहिए, यह सावधानी दिया है। क्लास बी के लिए दिया है कि पैसेंजर ट्रेन में छोड़कर, इसका मतलब गुड्स ट्रेन या मिक्स्ड ट्रेन में भी क्लास बी वाले को लेके जा सकते हैं। अब आजकल प्रैक्टिकल में तो पूरा रेक ऑयल टैंक का ही रहता है, पर रूल ऐसा बना के रखा है। 2.7.1, petroleum and other inflammable liquids of class A may however be transported in wagons by a mixed train or partial train on a line। तो यहाँ पे एक छूट दे रहा है कि जिस सेक्शन में मान लीजिए कोई मिक्स्ड ट्रेन, ये मिक्स्ड ट्रेन या गुड्स ट्रेन नहीं चलती है, गुड्स ट्रेन नहीं चलती, पहले तो गुड्स ट्रेन का देखो कि जिस सेक्शन में गुड्स ट्रेन बाई चांस नहीं चलती, कोई ऐसा सेक्शन है, तो वहाँ पर मिक्स्ड ट्रेन में या पार्सल ट्रेन में क्लास ए को भी ले जा सकते हैं। शुरू में मना किया, बाद में रूल में थोड़ा छूट दिया है। ऑन एनी लाइन और सेक्शन ऑन विच गुड्स ट्रेन्स आर नॉट रनिंग सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कंडीशन वही है कि जैसे ही गुड्स ट्रेन का सेक्शन शुरू होगा तो उस वैगन को मिक्स्ड ट्रेन से निकाल के गुड्स ट्रेन में अटैच करना चाहिए। The wagons containing petroleum and other inflammable liquids of class A shall be detached from the mixed or partial train and it should be attached to the goods train। तो थोड़ा छूट दिया है मिक्स ट्रेन में। पैसेंजर ट्रेन में तो ना तो क्लास ए परमिटेड है ना तो क्लास बी परमिटेड है, क्योंकि पैसेंजर के लिए अनसेफ है। ओके, देन सेपरेशन फ्रॉम ब्रेक वैन इन सर्टेन स्पेशल केसेज, कुछ स्पेशल रूल दिया है। देखो अपने काम का पॉइंट कुछ है तो, इन द केस ऑफ ए जनरेटर फिटेड ब्रेक वैन where the electrical equipment including the generator is totally enclosed and suitable glands to close the small opening left for cable entry are fitted, tank wagon containing petroleum and other hydrocarbon oils need be separated therefrom by only one wagon, provided that the intervening wagon and the brake van do not contain explosives or other dangerous goods or articles of inflammable nature। सो अगर कोई जिस ट्रेन में हम लेके जा रहे हैं तो जनरेटर फिटेड ब्रेक बैन कोई लगा है। अब ये वाला ब्रेक बैन तो हमने नहीं देखा है, लेकिन वो जनरेटर नॉर्मली एसी ट्रेन में रहता है। अगर ऐसा कोई ब्रेक बैन ले जा रहे हैं जिसके साथ जनरेटर भी जुड़ा हुआ है, तो वहाँ पर भी इसका मतलब एक डमी वैगन लगाना पड़ेगा कि क्योंकि उसका मीनिंग वही है कि जनरेटर है तो उधर से फायर होने लगने का चांस है, तो इसलिए बीच में एक डमी वैगन रखना पड़ेगा, इतना ही मीनिंग है। इसमें एक पॉइंट नीचे दिया है जो द इक्विपमेंट एंड फिटिंग इन द ब्रेक बैन शुड हाउएवर बी थॉरोली एग्जामिन्ड at the commencement of each journey to ensure that they are in proper order। इस तरह जनरेटर के साथ वाला अगर SLR ब्रेक बैन कोई है उसको लेके जा रहे हैं तो उसका जो जहाँ पे दिया रहता है बंद करने का सिस्टम, ताकि कुछ उसका इलेक्ट्रिकल जो है बाहर स्पार्क लगने का या इलेक्ट्रिक चार्ज लीक होने का चांस है, वो सब बंद होना चाहिए। ये जर्नी के स्टार्ट में चेक करके तभी अटैच करना चाहिए, ये बात। और डमी वैगन एक वहाँ भी लगाना पड़ेगा।
देन पोजीशन ऑफ टैंक वैगन ऑन मिक्स्ड ट्रेन, अगर मान लो मिक्स्ड ट्रेन में कहीं लेके जा रहे हैं तो टैंक वैगन का पोजीशन कहाँ होना चाहिए? टैंक वैगन्स containing petroleum and other inflammable liquids of class A or fuel or kerosene oil or empty tank wagons which have contained these liquids when transported by mixed train must be attached in the rear of the passenger carrying vehicle. यानी अगर मिक्स ट्रेन है तो पैसेंजर कोचेज के पीछे की तरफ इनको लगाना चाहिए, ये बोल रहे हैं, राइट। उसका मुझे जो लॉजिक समझ में आता है कि कभी अगर बाई चांस एक्सीडेंट ही सोच के सब ये सब रूल बनाए गए हैं, मान लो ये ऑयल टैंक वाले में कहीं फायर लग गया तो जब पीछे की ओर रहेगा तो ट्रेन क्योंकि आगे की ओर चल रही है तो हवा पीछे की ओर चलती है, ट्रेन जब स्पीड आगे पकड़ती है तो हवा पीछे की ओर रहेगा। अगर इसको मान लो पैसेंजर कोच के आगे की ओर लगा दें तो अगर चलते चलते कहीं आग लगी तो उससे क्या होगा, ट्रेन क्योंकि आगे चल रही है तो इसकी जो आग और धुआं है पीछे के कोचेज को आग पकड़ने का डर रहेगा, इसलिए इसको पैसेंजर कोच के पीछे लगाना है अगर मिक्स ट्रेन में लेके जा रहे हैं तो ये याद रखना चाहिए। देन 2.10 tank wagons containing petroleum and other inflammable liquids and liquid oxygen shall not be carried together। तो जैसा एक्सप्लोसिव वैगन में है उसी तरह ऑयल टैंक के वैगन में है कि अगर लिक्विड ऑक्सीजन या लिक्विड एयर के टैंक हैं तो उनको ऑयल टैंक के साथ नहीं ले जाना चाहिए। Petroleum and other inflammable liquids in tank wagons shall not be conveyed by any train by which liquid air or liquid oxygen is carried। यानी ऑक्सीजन और एयर वाले टैंक लगे हैं तो उसमें ऑयल टैंक को कनेक्ट नहीं करना चाहिए, आग और हवा एक साथ नहीं रखना है कहने का मतलब। देन गार्ड आर डमी वैगन ऑलरेडी हम लोग देखे हैं, यहाँ पे देखो क्या ये स्पेशल बता रहे हैं, लास्ट स्लाइड है ये। Whenever the requisite number of wagons not containing explosive or other dangerous goods or articles of inflammable nature are not available, empty wagons। तो empty wagon वाला रूल दिया है जो जीएनएसआर में कि अगर साधारण सामान वाले लोडेड वैगन नहीं हैं तो आप empty वैगन जो है वो डमी वैगन की जगह यूज कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट, फॉर मार्शलिंग ऑफ वैगन्स कंटेनिंग गैसेज रूल 227.1, इनका जो IRCA का रूल नंबर है वो है इन्फ्लेमेबल सॉलिड्स रूल नंबर 425.1, ऑक्सीडाइजिंग सब्सटेंसेज रूल नंबर ब्रैकेट में दिया है, एसिड एंड कोरोसिव्स वो रूल नंबर 826 है, एंड पॉइजनस सब्सटेंसेज IRCA रेड टैरिफ नंबर 20 which was brought into force with effect from 16 अगस्त must be observed। तो इसमें कुछ चीज़ों के लिए इन्होंने जो IRCA का बुक है उसमें रूल दिया है कि इस तरह के जो पदार्थ हैं डेंजरस हैं उनको इसके साथ में नहीं लेके जाना चाहिए, उसमें आग लगने का खतरा ज़्यादा है और उसमें पॉइजनस सब्सटेंस है तो इससे क्या होगा, जहां आग लगेगी तो लोगों को उस पॉइजनस गैस से भी खतरा हो सकता है, तो इसलिए वो रूल दिया हुआ है कि वो ऑब्जर्व करना चाहिए। ओके, वैसा है। देन ये जो डमी वैगन का पूरा जो हमने पढ़ा उसका शॉर्टकट निष्कर्ष ये डायग्राम में है। ऊपर वाला डायग्राम है जिसमें क्लास ए और क्लास बी दोनों में इंजन के पीछे एक डमी वैगन है और ब्रेक वैन है तो पीछे भी एक डमी वैगन है। लेकिन जब नया रूल आ गया अमेंडमेंट के बाद, अभी 8 व्हीलर ब्रेक वैन है और 8 व्हीलर ऑयल टैंक है, तो उसमें क्या किया, ये नीचे वाला रेक देखो, 8 व्हीलर ब्रेक वैन पीछे भी रेक में लगा है, 8 व्हीलर ब्रेक वैन आगे भी लगा है। तो इंजन अगर इधर लेफ्ट साइड में जाना है तो इंजन इधर अटैच कर दो, अगर राइट साइड में ट्रेन स्टार्ट होना है तो इंजन इधर अटैच कर दो। सो अब इसमें जो नीचे वाला ऑप्शन है प्रैक्टिकल में वही यूज हो रहा है, अब इसमें अलग से डमी वैगन कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है। ओके, समझ में आया पूरा? ऑयल टैंक डिटेल में रूल है, ये पूरा ढूंढ के लिखा जो। सो अब कोई क्वेश्चन है तो बताओ।
ऑयल टैंक से। कोई दुविधा, कोई संदेह? ऑयल टैंक और एक्सप्लोसिव वैगन का हम लोगों ने डिटेल में देखा है। एक बार पहले शायद हमको लगता है शॉर्टकट इंपॉर्टेंट पॉइंट ही देखे थे, है ना। तो आज डिटेल में देख लिया। किसी के पास इससे संबंधित क्वेश्चन है तो ठीक है, नहीं इससे संबंधित तो दूसरा कुछ क्वेश्चन पूछो, वो भी सॉल्व करेंगे हम लोग। बताओ भाई, आज पढ़ाई करके नहीं आए लगता, पढ़ाई के मोड में नहीं है क्या आप लोग? दिन में ऐसे ही व्हाट्सएप में पढ़ लिए पूरा रोल आज?